सबसे पहले तो मैं आप सबों का इस 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद हम लोग फिर से धर्म महासम्मेलन के लिए आए हैं। उसमें हम सब लोगों का हृदय की गहराई से सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस बार हम लोग धर्म महासम्मेलन है, ये यूनिक होगा क्योंकि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की अपनी भूमि, जहाँ पर अमझर ग्राम है, उस जगह हम लोग ने 55 एकड़ के लगभग ज़मीन लिए हैं सब लोगों की मदद से। वहाँ पर हम लोग धर्म महासम्मेलन होगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा लेकिन ये यूनिक होगा। और इस धर्म सम्मेलन में कितने देशों से लोग आएंगे? अभी चूँकि कोरोना पूरे तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए बाहर के देशों से अभी कोई नहीं आ रहा है। नेपाल के लोग का आने का संभावना है और भारत के लोग रहेंगे। इस धर्म सम्मेलन में जो है क्या 51 एकड़ जो ज़मीन लिया गया है, वहाँ पे धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 25, 26, 27। तो इस 51 एकड़ ज़मीन में जो है क्या हॉस्पिटल, अस्पताल वगैरह इसमें क्या कुछ खुलेंगे क्या? ये आनंद संभूति एक प्रोजेक्ट है जिसको हमारे गुरुदेव ने बहुत सारे आनंद मार्ग का जो उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो जगत हिताय च के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट दे रखा है, जिसमें एक मास्टर यूनिट है। मास्टर यूनिट का मतलब होता है एक कम से कम 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, जहाँ पर कम से कम 5 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये नहीं किया, ज़्यादा जितना भी हो सके। उसमें हमारी जितने भी सर्विस प्रोजेक्ट है वो लगता है, जिसको कहा जाए चैरिटेबल डिस्पेंसरी होगा, अनाथालय होगा, स्कूल होगा, और एग्रीकल्चर से संबंधित मतलब आधुनिक एग्रीकल्चर में उसका टेक्नोलॉजी को तो ज़रूर लेंगे, लेकिन हम लोग इसमें ऑर्गेनिक खेती कैसे किया जाए, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका उद्देश्य को लेकर ये मास्टर यूनिट लिया गया है। देखिए, इस बार जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ने विजिट किया था वहाँ पर आनंद संभूति में, प्रकृति के गोद में वो ये जगह है, इसलिए साधक लोग तो चाहते हैं कि ऐसे जगह आए और अपने साधना को बढ़िया से एंजॉय करें। उसी ढंग से उसको प्लान किया गया है और मुझे लगता है आप सब लोग एंजॉय करेंगे आध्यात्मिक रूप से। आचार्य हरीशानंद अवधूत, सेंट्रल पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ। एक तो लोकल जब हम लोग यहाँ कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो यह संदेश पूरे घर घर में इस जमालपुर के पहुँचे। इसके साथ ही हम लोग तो विश्व के लिए कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में मुख्य भावना समाज सेवा की है, सबके आत्मोत्थान की है। आनंद मार्ग एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन होने के कारण एक सोशल रिफॉर्मेशन पर भी कार्य कर रहा है और आध्यात्मिक साधना सीख करके मानव अपने जीवन को सफल बना सके, इस दृष्टिकोण में भी हजारों संतगण लगे हुए हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन जन में हम लोग इस दर्शन को फैला रहे हैं। और जो लोग, क्योंकि आनंद मार्ग मानव मात्र का मार्ग है, मनुष्य की आवश्यकताओं को समझकर, उनकी समस्याओं को समझकर यह आनंद मार्ग बना है। इसके बारे में यही सबसे बड़ी बात है। आनंद मार्ग जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, दुख में मानवता के साथ है। जो असहाय हैं, जो परेशान हैं, मानवता उसकी सेवा में लगा हुआ है, उनकी पीड़ा को समझ रहा है। और हजारों लोग, बुद्धिजीवी लोग संगठन से जुड़ते चले जा रहे हैं। जो निकट आता है वह आनंद मार्ग का ही बनकर रह जाता है, क्योंकि आनंद मार्ग मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, इस भावना को लेकर के चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। मेरा नाम आचार्य मधुव्रतानंद अवधूत है। मैं आनंद मार्ग का एजुकेशन, रिलीफ एंड वेलफेयर सेक्शन को देखता हूँ।
यही मेरा परिचय। You love us too much. तो ज्ञानी तो भक्त कहते हैं ज्ञानियों, परम पुरुष has given us so many things, so many facilities, so many things to us to enjoy. What more proof do you want? He has given, He has offered all these things to us. He has bestowed these objects of joy to us out of His love. अपने उनको हमसे प्रेम है तभी तो उन्होंने हमको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं एंजॉय करने के लिए। फिर वो बोलते हैं, अरे भाई ज्ञानियों, अगर मान लीजिए वो चिंता के दायरे में आ जाते, चिंतन के घेरे में आ जाते हमारे, तो क्या होता? Had he come within the scope of our thinking, our thoughts, what would happen? अगर वे हमारे चिंतन के दायरे में आ जाए, मनुष्यों के, जीवों के, तो क्या होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्रमागत ह्रास का नियम तो लागू हो जाता। कैसे? मान लीजिए किसी को बहुत भूख लगी है और कह रहा 2 बजे रोटी दो खाना, तो 1 रोटी दिया, खाया उसको, और 2 रोटी और खाया, और 2 और खाया, इसके बाद 4-5 रोटी खा लिया, तो क्या हुआ? उसका पेट भरना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया, और कहने लगा बस 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 और मत, और मत। अर्थात उसकी भूख धीरे धीरे कम होती जा रही है, खत्म हो रही है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मेरे मन में ही, मेरे मैं बोध में, इन माई आई फीलिंग, मेरे मैं बोध में, आमी बोध में वे छुपे हुए हैं।